गांव के मार्गों पर मौजूद नहर नदी नालों पर पुल पुलियाओं का भी अभाव है। बारिश के चलते परेशानियां बहुत बढ़ गई थीं। ऐसे में ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार करना होता है। कुछ ऐसे ही स्थिति तरवाम ब्लॉक के ग्राम कुबा खास में स्थित नहर की भी बनी हुई है, जहां पर नहर के दोनों ओर आवागमन के लिए पुल नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को वाहनों का आवागमन तो दूर पैदल निकलना भी दूभर हो गया है। वहीं बच्चों को स्कूल व अस्पताल जाने में भी दिक्कत का सामना करना होता है। सुनते हैं ग्रामीण लोगों ने क्या कहा। मैं जाती हूँ रोड पे गिर जाती हूँ हमेशा। गाड़ी यहीं खड़ी रहती है नहर में। तो स्कूल मामला यही है सर कि अथुआ हुआ देखें कि हमारे लोगन गिर जात है नहरी में, केहू का तबीयत खराब हो जाते तो केहू ले जाए वाला ना है। हमन बूढ़ पुरनिया है, हमन ना जाए आए पावत है। लड़का हुआ गिर जात हुआ, हित ना तावत हुआ गिर जात हुआ। हमार गाड़ी टूट गई लिए नहरी में गिर के। क्या चाहिए? कब से दिक्कतें हैं? अरे जब से हमन के बरोबर दिक्कत है। जब से नहर 85 साल से मुझे ऐसी परेशानी अपना दिक्कत काफ़ी जब से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब से यहाँ पे मतलब इन लोगों का रहना हुआ है, यहाँ उपस्थिति हुई है, तब से ये दिक्कत है। अच्छा, किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ पे आपको सामना करना ये पड़ता है? आने जाने में दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए कि नात रिश्तेदार कोई भी आता है तो यहाँ पे गिर जाते हैं वो लोग, या फिर गाड़ी यहीं पे खड़ी करके घर पे जाते हैं। और डिलीवरी के लिए जो महिलाएं हैं अगर वैसे पे होती हैं तो वहाँ से उनको 100 मीटर से यहाँ तक पैदल आना होता है। मान लीजिए अगर हम लोगों के लड़कियों की शादी होती है, लड़कों की शादी होती है तो यहाँ से दुल्हन पैदल जाती है वहाँ पे, और वहाँ से भी लड़कियाँ पैदल आती हैं शादी जब होती है। और लोग शादी विवाह के लिए कोई वो समय नहीं होता है कि मतलब कि जब भी करेंगे हम शादी तब गर्मी के दिनों में ही कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि आने जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है हमारे यहाँ। कहता है भाई ना रही तो चंदा मांग के सब दे हुई और वो काफी गई ना 2 दिन में फिर रेंज हुई चपी चपा। अपना नाम बताएं। शुभम सिंह नाम है हमारा। हम इसी गांव के निवासी हैं। लगभग 7 महीने पहले इसी गांव में मैं आया था तो मैं देखा कि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही, यहाँ का विकास और यहाँ के लोग, इस केवल 3 खंभे पे पूरी व्यवस्था इनकी टिकी हुई थी। और मुझे लगा कि कहीं न कहीं माता को, बच्चे को, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं, चिकित्सा से लेकर शिक्षा तक। तो हम लोग एक दिन कन्हैया भैया से हमने वादा किया इसी गांव में, आप आइए थोड़ा सा, ये हमारे बादल भाई हैं, इन्हीं के परिवार में कुछ काम चल रहा था तो हमने इनसे कहा कि हम जल्दी डीएम साहब के यहाँ जाएंगे और इसका ज्ञापन देंगे। तो मैं अभी हाल ही में गया था, डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया और पर्सनली उन्होंने इस चीज़ को देखा। और आज उसी के संदर्भ में 2 अधिकारी आए थे, जिसमें एसडीओ सर आए थे और आपके जेई सर आए थे। उन्होंने मंगलवार का दिन रखा है कि अब कुछ सकारात्मक इसमें चीज़ें आने वाली हैं और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि पुलिया का एक मानवता के नाते कहीं ना कहीं हमने उससे भी ये रिक्वेस्ट किया कि आप जो है अपने मानक को दरकिनार करके इतने लोगों की ज़रूरतों को समझिए। ज़रूरत के हिसाब से पुलिया की मांग की जा रही थी। उन्होंने सकारात्मक जवाब भी दिया कि हम बहुत जल्द से जल्द इसको बनवाएंगे और मंगलवार का दिन उन्होंने दिया है। जल्दी इस प्रकरण में कुछ अगर अच्छी खबर आती है तो आगे गांव वालों के लिए भी बेहतर होगा, हम लोगों के लिए भी बेहतर होगा। और ये लड़ने का विषय नहीं है कि किसने कराया किसने नहीं कराया। मेरा उद्देश्य और जितने और भी लोग आए हैं, ये मात्र एक यही उद्देश्य है कि ये निर्माण हो जाए ताकि 200-400 लोग जो भी इसके पीछे रह रहे हैं उनको लाभ मिलता रहे। और आगे जितनी और भी ऐसी ज़रूरतों की बात अगर आएगी तो हम लोग फिर लेटर लिखेंगे, फिर जाएंगे, फिर अपना मेहनत करेंगे। और जितने हमारे नए भाई हैं सब अगर साथ देते रहेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा जो है अधिकार, हमारा जो मूल अधिकार है वो मिलता रहेगा। क्योंकि 2025 में अगर हमें अच्छा शिक्षा, अच्छा पढ़ाई, अच्छा मेडिकल, अच्छा रास्ता नहीं मिल रहा है तो हम अपने मूल अधिकारों के लिए भी लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो डीएम साहब बहुत अच्छे आए हमारे यहाँ, उन्होंने इस चीज़ के लिए अधिकारियों को भेजा, उनका शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही निर्माण हो जाएगा। और अन्य गांव से ईसु भैया भी आए और तमाम साथी लोग आए हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि किसी एक गांव के लिए इतने लोग दूर दूर से आके लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने हक की लड़ाई है और मैं अकेले यहाँ नहीं लड़ने आया हूँ, सारे लोग लड़ने आए हैं। सबकी आंखों में कहीं न कहीं वही मांग है जो मैं मांगने आया हूँ। ठीक है, अभी एक छोटी बच्ची थी, आओ बच्चा, इसने भी एसडीओ सर को अपना बयान दिया कि कहीं ना कहीं हम पढ़ने लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। कोई नादान बच्चा कैसे इस पे जा पाएगा? आप बताइए, उसको नॉलेज ही नहीं है कि चलना
कैसे है। कल पानी भर जाएगा, अगर इसमें नहर आ जाएगी तो कितना बड़ा जोखिम है, आप समझ रहे हैं। अगर परिवार का कोई आदमी ध्यान नहीं दिया, बच्चा गिर गया तो मिल नहीं पाएगा। आप समझिए बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैं माननीय मंत्री जी से भी बहुत जल्द मिलूंगा, स्वतंत्र देव जी से, कि इस विषय में थोड़ा बाईपास करके लोगों की मानवता के नाते ज़रूर मदद करें। और आप मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद कहूँगा कि आप लोग मौके पे आए, क्योंकि ऐसी खबरों को बड़ी मीडिया नहीं दिखा पाती हैं, क्योंकि ये मूलभूत ज़रूरतें हैं, इसको कोई नहीं दिखाता है। फर्जी क्या हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, दुनिया जहान की बातें चलती हैं। तो आपको पुनः धन्यवाद कहना चाहूँगा, तमाम क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आज कंधे से कंधा मिला के सारे लोग एक होके इस मांग को SDO सर से मांगने के लिए खड़े हुए। जल्द ही इसका निर्माण होगा। मैं आपसे पुनः कहूँगा आप दोबारा आइएगा। जय हिंद, जय भारत।